स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड एस्ट्रोपति.com, जहाँ पर हम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू एंड उसके साथ साथ बनाते हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। एंड उसमें से आज हम बना रहे हैं सैटर्न इन द 6th हाउस। सो व्हाट डज सैटर्न मीन इन योर 6th हाउस? तो जैसे कि आपको पता है कि हम प्लैनेट्स थ्रू हाउसेस सीरीज़ बना रहे हैं एंड उसमें आज हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो आपने टाइटल पढ़ा है, थंबनेल देखा है, आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपने सर्च किया है और आपको ये वीडियो मिला है, तो कंग्रेचुलेशंस। लेट्स गो इनटू द वीडियो राइट अवे। Boom, 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 boom. So, Saturn in the 6th house. What is Saturn in the 6th house? What is 6th house? First thing first, 6th house क्या है? 6th house is the house of diseases. 6th house is the house of enemies. 6th house is the house of challenges. 6th house is the house of your daily routines. 6th house is the house of your pets. अगर आपके पास कोई पेट है या पेट लेना चाहते हो या आपके पास पेट होगा या नहीं होगा, ये भी हम देख सकते हैं थ्रू द 6th हाउस। एंड उसके साथ साथ 6th हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ लिटिगेशन, लॉ, कोर्ट केसेस, यू नो। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो है हमें लगती है बहुत सारी नेगेटिव हैं वो, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ, दैट्स द रियलिटी। वो हमें 6th हाउस से पता चलती है। ओके। एंड उसमें आपके कंपटीशन भी आ गया और उसमें आपके एनिमीज़ भी आ गए, तो ये भी आपको 6th हाउस से दिख जाता है। ओके। एंड सैटर्न कौन है? सैटर्न इज़ द प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन. Saturn is the planet of restriction. Saturn is almost everything that the 6th house represents. So, in some way, Saturn also co-rules the 6th house. And negative house में negative planet, क्या होगा? एसिड में गिर गया है न्यूक्लियर रेडिएशन, तो क्या होगा? तो एसिड और न्यूक्लियर रेडिएशन तो वो नेगेटिव ही होगा, पर यहाँ पर सैटर्न इन द 6th हाउस एक्चुअली डज अ वेरी गुड, इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे लोगों को स्ट्रेस पसंद है, ऐसे लोगों को डेली रूटीन में अप्स एंड डाउन्स अगर होते हैं तो ये पसंद है। बिकॉज 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर डेली रूटीन्स, डेली आप जो काम करते हो, जो एक्टिविटीज़ करते हो। एंड सैटर्न एक जगह बैठ के नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ काम चाहिए। उस सैटर्न लव्स रूटीन because it's also part of discipline. You are doing something every day, now and then for next 20 years. It can be anything. It can be a deep research that you're doing that, you know, लोग मजाक समझ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओपन AI का एक एग्जांपल ChatGPT का, जब उन्होंने शुरुआत की थी तो सब मजाक उड़ा रहे थे, सब बोले थे क्या कर रहे हैं, क्या मतलब क्या ही कर लोगे, क्या ही बना लोगे। और आज इट्स दी हॉट टॉपिक, इट्स चेंजिंग एवरीथिंग अराउंड एवरीवन। AI इज चेंजिंग एवरीवेयर। सबको यही धमकी मिल रही है, AI तेरा जॉब ले लेगा, और मेहनत कर वरना AI तेरा जॉब ले लेगा। भाई मेहनत करेगा तो भी जॉब ले ही लेगा, तू कुछ और करेगा शायद से। तो ये तो है, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ एक आ गई इन द वर्ल्ड विच नो वन सपोर्टेड और नो वन बिलीव्ड कि ऐसा कुछ होगा, और वो करते रहे यहाँ तक पहुँचे। तो दैट्स समवेयर 6th हाउस एनर्जी इन इट्स प्ले। ऐसे लोगों को चैलेंजेस पसंद है, इसलिए कंपटीशन पसंद है। कंपटीशन है तो इनके एनिमीज़ भी है, तो इनको एनिमीज़ के साथ डील करना भी पसंद है, और कायदे से डील करना है ना, आराम से डील करना। ऐसा मतलब डेस्परेशन नहीं होता है, अब मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ, ओके फाइन ठीक है, दुश्मनी करनी है तुझे, ठीक है चल तुझे भी मैं ऐसे निपटाऊंगा, मतलब
तुरंत नहीं कि भाई गया और भिड़ गया और ख़त्म कर दिया, नहीं, धीरे 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 मज़ा ले लेके उसको डील करेंगे. सो दिस पीपल आर मेड समथिंग डिफरेंट. ओके, तो ऐसे लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं. दिस पीपल आर seem to be very hard working because of course they like this daily routine, they like this mess, they like this craziness, this chaos. So every day they wake up and are like, okay, आज मैं इसके साथ डील करूँगा, आज मैं उसके साथ डील करूँगा, आज मैं ये डील करूँगा. और they are focused, they like they just like to show up to deal with such things. And I will come to who are these people, इनके करियर भी मैं बताऊंगा, and everything will then make sense. And इनका for some or the other reason they are blessed by Saturn to deal with enemies. कोई और अगर प्लैनेट होता तो शायद से इतने अच्छे से डील नहीं कर पाता जितना सैटर्न डील करते हैं. या कोई और प्लैनेट लाइक मार्स भी बहुत अच्छे से कैन डील. एंड सबसे बेस्ट तो राहु है. राहु अगर 6th हाउस में है तो ख़त्म ही है, एनिमी, मतलब भूल ही जाओ. बट सैटर्न वर्क्स ऑन इट, पुट सो मच एफर्ट ना, कायदे के साथ. ऐसा नहीं कि यार कुछ गलत कर देंगे, कायदे के साथ करेंगे. और कौन है जो कायदे के साथ डील करता है? वो है लॉयर्स. सो इफ़ समबडी हैज़ सैटर्न इन द 6th हाउस इज़ अ वेरी गुड लॉयर. और कोर्ट एंड लॉ ऐसा ही है, तुरंत रिजल्ट आता नहीं, लंबा चलता है, लंबे केसेस चलते हैं. तो ये लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा है, हीलर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है. दे आर इनटू दिस मेस, दिस केओस, दिस ups and downs. They have to deal with sickness, sick people. They need to deal with viruses, medicines, this and that. So किसी की प्रॉब्लम का सलूशन निकालना और उसका करियर बनाना इज़ व्हाट Saturn in the 6th house. एंड इसमें लॉयर्स डू वेरी वेल. एंड मेडिकल प्रोफेशन में अगर कोई लोग हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं. ऐसे लोगों को सोशल वर्क भी करना चाहिए. सोशल वर्क में भी बहुत अच्छा करते हैं. या पेट्स रिलेटेड कुछ NGO चलाना, या पेट्स के रिलेटेड कुछ काम करना, या वेटरनरी जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं वो भी दिखता है. एंड दैट्स प्रीटी गुड. दैट्स अ वेरी नाइस जॉब. इट्स लुक्रेटिव. आजकल तो बहुत अच्छा कमाते हैं लोग. एंड डॉक्टर्स का जॉब कोई AI फ़िलहाल नहीं ले पाएगा, फ़िलहाल के लिए, until unless there is robotics involved. Robots जब ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे with help of AI, then maybe doctors will just monitor and AI and robotics will do the job. And lawyers के लिए भी शायद से वही होगा. Maybe AI will be faster to solve court cases instead of litigation. But in the end लॉयर लग ही किसको रहा है इंसान के लिए, तो इंसान तो टाइम लेगा ही. सो वट एवर इट इज़. यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लोगों को दिखते हैं. इफ समबडी हैज़ सैटर्न इन द 6th हाउस माइट सफ़र फ्रॉम अ क्रॉनिक डिसीज जो लंबी चलती है. लंबा मतलब you have to live with the disease and it's a prolonged, like some diabetes or some autoimmune disease जिसमें आपको मेडिसिन लेना ही पड़ता है डेली और उसके साथ चलना ही पड़ता है, उसके साथ जीना ही पड़ता है. तुरंत रिलीफ नहीं है आपको अगर कोई डिजीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे. बट ऐसे लोगों को हेल्थ इशू हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट दे विल बी शॉर्ट लाइफ और समथिंग. ऐसे लोगों की लाइफ इज़ प्रोलॉन्ग्ड. प्रॉब्लम्स भी हैं, बट प्रॉब्लम्स के साथ जो अदर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लाइक दे विल लिव और they have a longer life because Saturn delays a sudden incident, a sudden short span of life, or any other sudden event that has to be happen related to life is delayed, not denied. अमर नहीं हो, कभी ना कभी जाना पड़ेगा, बट
आराम से जाओगे, जाना है तो मे बी कुछ एक लंबी बीमारी, कुछ एक पेन के साथ ही जियोगे, लंबा जियोगे, सो दैट ऑल्सो इज ए सफरिंग इन अ वे. सो आई डोंट नो मैन, ये आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, बट इफ इट्स प्लेस्ड वेल, एक्सल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सो इट्स लाइक नो कॉम्बिनेशंस ऑफ थिंग्स, यू नो. सब ही साथ में होगा ऐसा नहीं, कुछ एक आधी चीज़ आपके साथ हो रही है बेस्ड ऑन सैटर्न इन द 6th हाउस. मे बी डिजीज़ का कुछ है, मे बी आप लॉयर हो, मे बी आप डॉक्टर हो, एनजीओ हो, हीलर हो, कुछ एक थीम हमेशा रहेगी एक्टिव, एंड देन बाकी चीज़ें छोटी मोटी यहाँ वहाँ दिखती रहेगी, बिकॉज देयर इज मोर टू इट. You know, it's not just Saturn in the 6th house. There is Venus, there's Mercury, Moon, Nakshatra. These that many things are playing. Then your dasha and then a transit. So many things are doing dance together. Group dance हो रहा है, उसमें आप अलग से, आपका Saturn अलग एक slow dance कर रहा है, तो सब रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा. धीरे धीरे कुछ ना कुछ मेन थीम एक आधी एक होगी ही. तो यू सी व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ से सैटर्न का मैंने जैसे कहा कि लाइफ स्पैन का लाइक लंबा होता है लाइफ स्पैन, सडन ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं होता है. दैट्स इज बिकॉज 8th हाउस पे दृष्टि है सैटर्न की, इसलिए आपके कुछ जॉइंट एसेट्स हैं तो वो भी दिखाता है. आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ जॉइंट एसेट्स है तो ये भी दिखाता है. तो आप मे बी आपका और आपके पार्टनर का कुछ एक जॉइंट अकाउंट है, वहाँ पे आप हर महीना डाल रहे हो, तो वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है. तो दैट ऑल्सो शोज फ्रॉम दिस पोजिशन. And apart from that, Saturn looks at directly towards 12th house. तो यहाँ पे expenses को control कर देता है Saturn. और your expenses will be controlled. You'll be matured enough, you know, in spending money. तुरंत ही खर्चा नहीं करोगे. पैसा आपका जा भी रहा है तो कुछ एक लंबी चीज़ की तरफ जा रहा है, एक लंबा इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है. एक कुछ एक आपने एक बॉन्ड खरीद के रखा है, या कुछ एक शेयर है जो लंबा, मतलब आपने खरीद के रख दिया और आप भूल गए, आपने छोड़ दिया, उसके बारे में सोच रहे हैं. बट देन आप 10-15 ईयर्स लेटर यू रियलाइज, हाँ ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, एंड दैट हैज़ गोन, यू नो, लाइक क्रेजी भी. क्या कुछ एक घर खरीद लिया, एक प्लॉट खरीद लिया, एंड उसका वैल्यू बढ़ गया. इवेंचुअली होता ही है, बट विद दिस पीपल दे विल नॉट स्पेंड मनी ऑन स्टूपिड थिंग्स, बट दे विल लाइक टू स्पेंड मनी ऑन समथिंग विच विल गिव हायर रिटर्न्स इन अ लॉन्ग टाइम. एंड करियर के वजह से फॉरेन ट्रैवल्स होना, या काम के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड भी, यू माइट गो इन फार अवे लैंड, मे बी टू गेट सम ट्रीटमेंट, और यू नो मेडिकल टूरिज्म जो बोलते हैं आजकल, वो हो सकता है. या एजुकेशन रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड, लॉ रिलेटेड आपको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो उसके चलते भी आपका ट्रैवल हो सकता है. एंड हॉस्पिटल ट्रिप्स जब मैंने मेडिकल टूरिज्म का जैसे कहा कि ये एक पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है. इसके बाद सैटर्न लुक्स एट द 3rd हाउस फ्रॉम द 6th हाउस. सो यहाँ पे आपके सिबलिंग के साथ आपका रिलेशनशिप विल बी अ बिट कोल्ड, नॉट टू यू नो लाइक इजी गोइंग या लाइक फ्रेंडली. एज गैप हो सकता है, या distance between you and your sibling, or you know they are young, they are not that matured, you are matured, you act to like very mature towards them, and they perceive you as like, you know, very respectably, like like बड़े भैया हैं, बड़ी बहन हैं, तो उनके साथ हंसी मजाक ज़्यादा नहीं. हाँ दीदी ने बोला ये करना है, ठीक है कर देंगे, भैया ने बोला है, हाँ, तो वो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है. उसके वजह से ऐसा लगता है कि यार एक डिस्टेंस, एक गैप है, एक कोल्डनेस है, बट इट्स एज टाइम एंड सैटर्न इन द 6th हाउस. सो ऐसे लोगों का शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल होती है लाइफ में. मिड लाइफ इज स्टेबल, एंड लेटर आफ्टर 36-37 is a tremendous amount of growth in their career. So starting a struggle shapes you, beats you,
shows a lot of enemies, a lot of problems, a lot of struggle, but ऐसे लोग give up नहीं करते because they like it. So they wake up every day and ठीक है, I will deal with it, I will deal with it, I will deal with it, go 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 go. And after some time जो तराशा है, जो बनाया है Saturn ने, that is highly appreciable. They themselves realize कि यार मैं क्या था मैं और मैं क्या बन गया. Yes, because of you kept on working, you kept on going, you kept on dealing with your enemies, slowly steady, you didn't give up, and you reached to this point. So hats off to you, bro. दोनों हाथ से hats off. This is Saturn in the 6th house. You deal with your enemies, you keep on fighting, you deal with your diseases, you keep on fighting, you deal with your sudden ups and downs, you get over it. Usually Saturn controls it, delays it. Sudden ऐसा कुछ होगा नहीं, धीरे धीरे आपको पता लग रहा होगा कि अरे हाँ ये होने वाला. So you already are prepared for that, and everything goes with ease, and that's all. That's it. This is what Saturn in the 6th house does. Hout बोला क्या मैं edit नहीं करूँगा ये. Oh my god, what's happening to me? Saturn in the 6th house. This is what Saturn in the 6th house. Saturn in the 6th house does. House. Thank you guys. Thank you for watching this video. I hope you like it. Even if you don't like it, you have to like it. Press like, and if you like it, share it, and tell them to subscribe. Whoever you share with. And let's grow. What is this? We have a very small number. We need to grow this. Astrapati needs to be Astrapati. Astrapati ka meaning hai Star Lord. We need to become the Lord of the Stars. Come on, let's go together. Let's go.